नमस्कार दोस्तों, सीरियल तेरी मेरी दुनिया की आज की कड़ी में हम देखने वाले हैं कि साहिबा वेन्यू पर पहुंच जाती है। ये वही वेन्यू है जहां से सीरत और अंगद की शादी होने वाली है। हालांकि साहिबा को अभी ये बात नहीं पता है। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर डेकोरेशन करती है, सब उसके काम की तारीफ करते हैं। इवेंट मैनेजर आते हैं तो काम देखकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा काम तो मैंने आज तक नहीं देखा। साहिबा की तारीफ करते हुए कहते हैं कि आगे से हमारे साथ सारे प्रोजेक्ट आप ही करेंगी। तभी पता चलता है कि गेस्ट दरवाजे तक आ चुके हैं। इवेंट मैनेजर अपनी टीम से कहता है कि सारे काम छोड़ो और जाकर गेस्ट को अटेंड करो। साहिबा अपने काम में लग जाती है। गेस्ट यानी कि मोंगा परिवार पहले पहुंच चुका है। सब गाड़ी से नीचे उतरते हैं। किरत भी आती है। किरत रास्ते पर सोती हुई आई है, उबासियां ले रही है। मम्मी कहती है तू क्या कर रही है, और जाकर गाड़ी के अंदर छुप जा। रूम में जाकर मैंने तेरे को बता देना है, तब तू बाहर निकलना। किसी ने तुझे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। किरत कहती है तो फिर मुझे लेकर क्यों आई हो, मुझे घर पे ही रहने देती ना। मम्मी कहती है तू चुप कर, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही कर। मम्मी वेन्यू देखती है तो हैरान रह जाती है। इतनी खूबसूरत सजावट और इतना ग्रैंड वेन्यू, उन्होंने आज तक ऐसा रिजॉर्ट नहीं देखा है। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि उनकी सीरत की शादी इतने भव्य तरीके से हो रही है। सुधा दीदी से कहती है कि दीदी मुझे तो लग रहा है जैसे मैं सपना देख रही हूँ। सुधा दीदी कहती है कि सच में हमारी सीरत बहुत ही नसीबों वाली है। इतना अच्छा लड़का और इतना अच्छा परिवार मिला और शादी भी कितने धूमधाम से होने जा रही है। लेकिन सीरत इन सब में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो तो सिर्फ गैरी के साथ भागना चाहती है। परेशान है कि गैरी कहाँ है, मुझे कब मिलेगा। पता नहीं उसने कोई प्लान बनाया कि नहीं। तभी प्रार परिवार भी पहुंच जाता है। गैरी, अंगद और पूरा परिवार वेन्यू पर आ चुका है। जर्नलिस्ट भी आ गए हैं जो इस शादी को कवर कर रहे हैं और इसे टेलीकास्ट कर रहे हैं। मोंगा परिवार प्रार परिवार का स्वागत करता है। मनबीर चौंक जाती है, कहती है कि बस इतने से लोग। हालांकि इवेंट मैनेजर ने बताया था कि आपकी तरफ से सिर्फ 5 लोग हैं, लेकिन बाकी के गेस्ट को आपने क्यों नहीं बुलाया। संतोष कहती है कि बस जी हमारे मोंगा साहब ना इन मामलों में बड़े वहमी हैं। उन्हें लगता है में ढेर सारे लोग आ जाएं तो नजर लग जाती है। हमने बाद में अपने गेस्ट के लिए अलग से पार्टी रखी हुई है। सीरत गैरी को देखकर खुश हो जाती है। संतोष ताई जी से भी प्रार परिवार का इंट्रोडक्शन कराती है। अपने रूम का नंबर उसे मिल जाता है तो वो जल्दी से निकल जाती है, इससे पहले कि मनबीर कोई और सवाल पूछे। हालांकि मनबीर को ये बात पसंद नहीं आती है कि सिर्फ इतने से गेस्ट। वो अपने दारजी से कहती है कि दारजी ऐसा होता है क्या, शादी में तो गेस्ट बुलाए जाते हैं, क्या उनकी नज़र लगती है। दारजी कहते पुत्र मैं क्या कहूँ। जसलीन कहती है कि परजाई जी मैंने दुनिया देखी है, लड़की के माता पिता कई बार बेटी की शादी को लेकर वहमी हो जाते हैं। हमें मोंगा परिवार के जज्बातों का सम्मान करना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मनबीर चिढ़ जाती है, कहती है मैंने किसी का मजाक नहीं उड़ाया, बस एक सवाल मेरे दिमाग में आया इसीलिए मैंने पूछ लिया है। वो भी अपने रूम की ओर चल पड़ती है। इवेंट मैनेजर तो साहिबा के काम से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है। साहिबा के साथ मिलकर वो अरेंजमेंट्स करवा रहा है। वो कुछ बोर्ड्स भी मंगवाता है जिसमें मेहंदी की रस्म के लिए दूल्हा दुल्हन की तस्वीर लगी हुई है। जब वो बोर्ड देखती है साहिबा तो चौंक जाती है, क्योंकि ये तो अंगद और सीरत की शादी है। उसने जल्दबाजी में काम पकड़ लिया था बिना ये जाने कि किसकी शादी में जा रही है। सोचती है कि अब क्या करूँ, कहीं उस अकड़ू ने मुझे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे उसकी नज़रों से बचकर रहना पड़ेगा। तभी अंगद भी आ जाता है सारे अरेंजमेंट्स देखने के लिए। उसे भी अरेंजमेंट्स बहुत पसंद आ रहे हैं और कहता है कि यही फ़र्क होता है एक्सपीरियंस लोगों से काम कराने का। इवेंट मैनेजर कहता है कि ऐसा नहीं है, इस बार जो फ्लावर डेकोरेशन आप देख रहे हैं ना, एक नई आर्टिस्ट ने की है, बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है, मैं आपको उससे मिलाता हूँ, उसका नाम है। फिर कहता है अच्छा चलिए छोड़िए, मुलाकात करवाता हूँ। साहिबा को इधर उधर ढूंढता है लेकिन साहिबा नहीं है। अंगद कहता है इट्स ओके, उन्हें अपना काम करने दीजिए, कह दीजिएगा कि मुझे उनका काम बहुत पसंद आया। साहिबा एक बोर्ड के पीछे छुप गई है। अंगद बातें करते करते उसी बोर्ड के सामने आ जाता है। इवेंट मैनेजर कहता है कि ये बोर्ड्स हम चारों तरफ लगवा देंगे। अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शंस देता है कि ये बोर्ड चारों तरफ लगा दो। साहिबा उसी के पीछे छुपी है। एक पल को बोर्ड हटते ही साहिबा और अंगद आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन अंगद बातों में लगा है, साहिबा को नहीं देख पाता। जल्दी से वहां से भागती है।
होटल के अंदर जाती है छुपने के लिए। सामने से कीरत आ रही है, दोनों बहनें आपस में टकरा जाती हैं। कीरत कहती है साहिबा दी तू यहाँ पर क्या कर रही है? वो कहती है कीरत जो काम मैंने पकड़ा था मुझे तो पता ही नहीं कि ये सीरत दी और अंगद की शादी का काम है, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो छुपना तो जरूर पड़ेगा। तभी सामने के रूम का दरवाजा खुलता है, उसमें से मम्मी निकलती है। मम्मी दोनों बेटियों को देखकर चौंक जाती है, जल्दी से दोनों को कमरे के अंदर लेकर आती है। कहती है साहिबा तू यहाँ पर क्या कर रही है? साहिबा कहती मम्मी जो फ्लावर डेकोरेशन का काम मुझे मिला था ना वो सीरत दी और उस अकड़ू अंगद की शादी का था, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो बस ऐसे यहाँ पर पहुँच गई। पापा जी कहते हैं कि चल अच्छा हुआ, ये रब की मर्जी है कि तू भी अपनी बहन की शादी अटेंड करे, अब यहाँ आ गई है तो यहीं पर रहना। मम्मी परेशान हो जाती है, कहती है कि हे भगवान कहीं कोई सियापा न खड़ा हो जाए, कहीं सीरत इसे ना देख ले। ताई जी भी बड़ी खुश होती है, कहती है मेरा मन ये सोच सोच कर उदास है कि मेरी बच्ची शादी में नहीं होगी, लेकिन रब की मेहर देखो उन्होंने तो तुझे शादी में भेज दिया। पापा जी साहिबा को रिलैक्स होने को कहते हैं और उसके लिए कुछ खाने पीने को लेकर आते हैं। मम्मी बाबा जी से कहती है कि प्लीज़ बाबा जी बस मेरी सीरत की शादी अच्छे से हो जाए, कोई प्रॉब्लम न खड़ी हो जाए। सीरत के हाथों में मेहंदी लग रही जर्नलिस्ट उसे सवाल करती है कि शादी के बाद क्या आप इब्रार्स का बिजनेस ज्वाइन करेंगी? सीरत बात को टालते हुए कहती है कि आई एम सॉरी, इस वक्त मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। मम्मी सीरत को देख देख कर खुशी से निहाल हो रही हैं। सीरत से मेहंदी वाली उसके दूल्हे का नाम पूछती है, आखिर हाथों में नाम जो लिखना है। सीरत के दिल और दिमाग में तो गहरी छाया हुआ है, वो गहरी कह देती है। सामने कियारा और एकम डांस कर रही हैं, वो एकदम से चौंक कर देखती है। मेहंदी वाली कहती है लेकिन आपके दूल्हे का नाम तो अंगद है ना? सीरत कहती है आई एम सॉरी, मैं कुछ और बात कर रही थी। वो कियारा से कहती है कियारा गैरी आपके भाई हैं कि एकम के? एकम बताती है कि कियारा के सगे भाई है और मेरे कजिन है। वो कहती है कि अच्छा अच्छा, किसी तरह से बात को संभाल लेती है। तभी अंगद सामने से निकलता है, सीरत को बस देखता ही रह जाता है। एक ख्वाब देखता है कि सीरत के हाथों में वो अपना नाम ढूंढ रहा है, वो सीरत से आई लव यू कह रहा है, सीरत भी उसे आई लव यू टू कहती है और उसे छेड़ते हुए निकल जाती है कि थोड़ा इंतजार करिए अंगद जी। वीर अंगद को पकड़ लेता है और कहता है क्या बात है प्राजी, उसे वहां से ले जाता है। सीरत तभी देखती है कि गैरी वहां से निकल रहा है। वो मेहंदी वाली से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। वो गैरी के पीछे पीछे जाती, गैरी अपने कमरे में जाता है, सीरत भी कमरे में चली जाती है। जाते ही उससे लिपट जाती है। गैरी कहता है कि सीरत तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहती गैरी तुमने क्या सोचा है, कैसे भागेंगे हम यहाँ से? मुझे अंगद से शादी नहीं करनी है, जबरदस्ती मेरी शादी अंगद से कराई जा रही है, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। गैरी कहता है कि जो जैसा हो रहा है होने दो, मैं कुछ नहीं कर सकता, बस यूँ समझ लो कि हमारे प्यार की उम्र बस इतनी ही थी, पूरे परिवार की बदनामी हो जाएगी। लेकिन सीरत कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं अपनी जान दे दूंगी। चाकू उठाती है, अपनी नस काट लेती है। गैरी कहता है तुमने क्या किया? जल्दी से अपनी अटैची खोलता है, कपड़ा ढूंढता है जिससे कि उसके बहते हुए खून को रोका जा सके। सीरत तभी भी नहीं रुकती, कहती है कि गैरी मैं जान दे दूंगी लेकिन अंगद से ब्याह नहीं करूंगी। अरे जिससे मैं प्यार नहीं करती उससे मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? एक बार फिर से चाकू उठाती है और अपनी पेट की ओर ले जाने लगती है, जान देने की धमकी दे रही है गैरी को। गैरी घबरा जाता है, उसके हाथ से चाकू छीनता है। सीरत उसे लिपट जाती है, कहती है गैरी प्लीज कुछ करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। गैरी को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल जाती है, बड़ा खुश होता है। दोस्तों आज बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं चलती हूँ, बाय।